ओम धन निराकार शब्द निराकार सच्चे सदगुरु महाराज की जय। राधे राधे बंधुओं, आइए आपका अपने YouTube चैनल विद्याभाव रूहानी सत्संग में स्वागत है। आशा करते हैं कि आपके परिवार में परमात्मा की असीम अनुकंपा हो रही होगी और अरदास प्रभु से करते हैं कि आप सभी के परिवार में परमात्मा धन वैभव संस्कृति शिष्टाचार और संस्कार और आपके परिवार को परमात्मा हमेशा कुशल रखे। बंधुओं, परमात्मा ने अलग अलग तरीके से सृष्टि का निर्माण किया है। अलग अलग पंथों को इस संसार के अंदर ऋषि मुनियों ने चलाया है, लेकिन रास्ता वही सटीक होता है जो अपने मन को भाए। अगर हमें भाया है भक्ति, तो भक्ति में चित्त लगा करके कार्य करना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य है कि हम पढ़ लिख करके कुछ ऊंची पोस्ट, ऊंची कोई जगह हमें अपनी जॉब में मिले, तो आपको वो रास्ता, अगर आपने पढ़ाई का चुना है और ऊंची पोस्ट पाने का की आपकी लगन है, तो पहले आपको वो रास्ता ठीक तरीके से लेकर के चलना होगा। यानी जो जिस फील्ड में काम कर रहा है, जो जिस तरफ जाना चाहता है, वो एक ही तरीके से जा सकता है कि जिस रास्ते को आप चुनते हो, जिस मार्ग को आप चुनते हो, उसे आप अपने मन से और अपने दिल से पूरा निभा करके आप चलेंगे और दृढ़ निश्चयी दृढ़ संकल्प होकर के तब आप चलेंगे उस पर, तब आपको वो मार्ग मिल पाएगा। ऐसा नहीं बैठे किताबें खोले हुए और सामने रखा है फोन। अब आप देख लीजिए, वृत्तांत तो आज विषय तो कुछ और था, लेकिन शायद प्रभु की कुछ इच्छा ऐसी है। ये मोबाइल का जो जिक्र आया, जिस बिजनेसमैन ने इसके अंदर ये फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप वगैरह चलाए हैं, उन लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, वो रातों को सोता है, लेकिन हमारे बच्चे और हम खुद भी रातों जाग रहे हैं। एक आदमी हमें पूरी रात जगा रहा है, उसको सोते सोते को भी पैसा जा रहा है। अगर चारपाई पे लेटे हैं और कपड़े के अंदर मुंह है, तो उंगलियां ऐसे ही चल रही हैं आज की जनरेशन की। ऐसे गाड़ी चलाते समय भी ड्राइवर ये नहीं देख रहा है तू गाड़ी चला रहा है, इतने लोगों की जान तेरे हाथ में है और तू फोन में व्यस्त है। क्योंकि एक ऐसे अधीन हो गए हैं इसके। अगर ये माध्यम, एक ऐसा माध्यम, अगर इसको आप ठीक यूज करोगे तो आप वो कर सकते हो, वो बन सकते हो कि आप तुलना नहीं कर सकते। अगर आप इसका गलत उपयोग करोगे तो आप इतने नीचे भी जा सकते हो कि किसी के हाथ पकड़ने से भी आप उठ नहीं पाओगे। इसलिए वो आपका डिसीजन है, आपका फैसला है कि आप इसको यूज कैसे करें। 100% नहीं, 100% कहेंगे कि पूरी जनरेशन इससे ऐसे बंध गई है। डिजिटल मसला एक ऐसा हो गया है जीवन में कि इंसान खाता पीता लौटता बैठता, अगर 5 आदमी एक जगह बैठे हैं और 5 रिश्तेदार हैं, तो 5 एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बस इसी में लगे हैं, इसी में लगे हैं। ना दुख की पूछते, ना सुख की, ना ये पूछते भाई कैसे जीवन चल रहा है। इसलिए हमारे संसार में अधर्म, अशिक्षा और अशिष्टाचार यानी कि अज्ञान ज्यादा फैलता जा रहा है। बड़ों की इज्जत वक्त लोगों की नजरों में कम होती जा रही है, क्योंकि इसको इंसान ठीक यूज नहीं कर रहा है। देखो, 5 उंगलियां सार नहीं है, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं, बच्चे तो बड़े तो, वो ध्यान दीजिए। इसमें जो आप समझते हैं, इसमें 1.5 GB नेट जो आता है, इससे आप वो कर सकते हैं, इससे आप वो पा सकते हैं अगर ठीक यूज करोगे तो। और आप इसको कहाँ खो रहे हैं? अश्लील पिक्चर देखना, अश्लील फोटो इमेज देखना। अरे आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, निवेदन है कि आप इससे संतों का सत्संग सुनिए। आप किसी भी धर्म में हो,
आप अपने पूर्वजों की कुछ अच्छी कहानियां इसमें सुनिए। आप हिंदू हैं, संतों का सत्संग सुनिए। आप मोमडन हैं, मुस्लिम हैं, आप कुरान के भी इसमें निकाल सकते हैं। कुरान के भी इसमें बहुत एपिसोड हैं इस नेट के अंदर। आप अपने मौलानाओं को भी सुन सकते हैं। आप सिख हैं तो गुरुवाणी सुनिए। आप यानी कि जो भी हैं और जिस धर्म से आप जुड़े हैं, आपका कर्तव्य है कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को वहाँ यूज करें, क्योंकि जिसको इसका बिजनेस का लाभ मिल रहा है वो तो पूरा आनंद ले रहा है। और हमारी जेब से जो दिन रात किसी इसमें खर्च हो रहा है, हमारे बच्चों के सामने से रोटी थाली में से उनके पास जा रही है। आदमी के पास खाने को हो या ना हो, लेकिन नेट जरूरी है। घर में खाना शाम को बना हो नहीं बना हो, अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो इंसान कहीं से भी जतन करे, लेकिन इसको चालू जरूर करेगा। इसलिए आपके बच्चों का हक छिन रहा है, आपके बीवी बच्चों के सामने से रोटी उठ करके जा रही है, तो इसको कम से कम ठीक तो यूज करो, यही मेरी विनती है। और आज का विषय हमारा जो है वो है कि 84 से कैसे बचे। वो मार्ग क्या है कि लख 84 योनियों से हम कैसे बचे, क्योंकि एक इंसान का चोला ही सर्वोत्तम संतों ने बताया है। इंसान चोला सर्वोत्तम पुरुषार्थ है। संतों ने कहा है इंसान का चोला ही एक सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, और इसका कर्तव्य है पुरुषार्थ करना, अच्छे कार्यों पे चलना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी बातें समझाना और अच्छा नेचर अपनाना, अच्छा आचरण रखना। तब आप ये चीजें रखने लगोगे तो आपका जीवन वाकई एक इतना आनंदमय हो जाएगा कि आपको और किसी में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि ये तन ही चलता फिरता मंदिर है, इसके अंदर ही परमात्मा विराजमान है। आइए 84 से कैसे बचे। हम कहना चाहते हैं आपसे 84 से तो महर्षि नहीं बचे, और आप सहजता से चाह रहे हैं कि हम 84 से बचे। इसके लिए बहुत यत्न करना होगा, बहुत खोज करनी होगी आध्यात्मिक की, और बहुत अडिग प्रयास करना होगा। और अगर आप अडिग प्रयास करेंगे तो आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसे समय नहीं गंवाया है। उन्होंने कुछ इस संसार को दिया है तो वो अपनी मेहनत से दिया है, और अपने शिष्टाचार से दिया है, और अपने ऊपर दृढ़ निश्चय करके संकल्प करके अपने तन मन को इस संसार पे न्योछावर ऋषि मुनियों ने किया है। और आज हम इसको खो रहे हैं तो ये हमारी भूल है, हमारी मूर्खताई है, और हमारा बहुत बड़ा ये जीवन में एक वो अंधेरा है जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, परमात्मा की प्यारी साथ संगत, आप ध्यान दीजिए, एक बार का वृत्तांत आपको सुनाते हैं और गौर से सुनिएगा। एक बार देवों की सभा चली हुई है और सभी देव गंधर्व ऋषि मुनि और 33 कोटि देवी देवता, यानी कि वो देवों की सभा थी, वहां सभी विराजमान थे। तो उस सभा के अंदर नारद जी भी पहुंच गए। नारद मुनि जी, महर्षि नारद जी भी पहुंच गए। तो भगवान विष्णु ने उनको बोला कि मुनिवर, आप बगैर गुरु के शिष्य हैं, आपको ब्रह्म ज्ञान अपने पिता के आशीर्वाद से मिला है, क्योंकि आप ब्रह्मा के पुत्र हो, लेकिन आपके सदगुरु नहीं है, आपने गुरु धारण नहीं किया है, इसलिए आपका इस सभा में कोई कार्य नहीं है। क्योंकि यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी गुरु नामदान लिए हुए और गुरु का आचरण लिए हुए देवी देवता और सब गण बैठे हैं, इसलिए आप यहाँ आए हो तो यहाँ आना आपका व्यर्थ है। तो नारद जी ने कहा, प्रभु फिर मैं क्या करूं कि आप गुरु बना करके आओ। नारद जी बोले, किसको गुरु बना? तो नारद जी को भगवान विष्णु कहते हैं कि पृथ्वी लोक भर के मृत्यु लोक में जो भी आपको सबसे पहले मिल जाए जाते ही, उसी को गुरु बना लेना। तो भगवान विष्णु ने ऐसा बोला नारद जी से, और नारद जी वहां से चल करके कहा मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और मृत्यु लोक में आते ही नारद जी की मुलाकात एक मछियारे से हो जाती है। उसका काम मच्छी पकड़ना था दिन रात, और नारद जी ने उसके पैर पकड़े और कहा, प्रभु आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य।
अब मच्छी जो पकड़ के मछियारा आ रहा था, पीछे वो जाल डाले और जाल में मछलियां ले और बहुत सारी। वो बोला भाई आप कौन हो, मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, और आपने मेरे को गुरु कहा, लेकिन गुरु वाला तो मेरे में कोई भी गुण नहीं है। मैं तो मच्छी पकड़ता हूँ, बेचता हूँ, परिवार को पालन पोषण करता हूँ, इसी से करता हूँ। नारद जी कहने लगे ये मेरे को नहीं पता, मुझे जो आदेश हुआ है मैंने उसका पालन किया है, आप मेरे गुरु हो। बोला ठीक है भाई, तेरा मन करता है तो मान लीजिए। अब नारद जी गुरु मान करके मछियारे को कहा, देवों की सभा में वापसी गए। अब नारद जी से जाते भगवान विष्णु बोले, रे नारद जी गुरु बनाया है? अब नारद जी बोले, प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन पर मछियारा है। भगवान विष्णु ने जब ये शब्द नारद जी के मुख से सुने कि गुरु नाम में पर, इसका मतलब नारद जी आपको कोई शंका है, क्योंकि जहां पर शब्द लग जाता है ना, आप कोई लड़का देखिए, ये आपने लड़का देखा और पूछा भाई लड़का कैसा लगा, और कोई ये बोलते लड़का तो ठीक है पर घर अच्छा नहीं है। अगर पर लग गई तो मन पे शंका हो जाएगी और वो रिश्ता हो नहीं पाएगा। यानी कि पर शब्द जहां लग जाता है वो शंका का संकेत है। इसलिए नारद जी ने तो गुरु में पर लगा दी। भगवान विष्णु बोले, तूने गुरु नाम में पर लगाई है नारद जी, 84 लाख योनियां भोगनी होंगी। अब अगर आपको 84 से बचना है, 84 से मुक्ति पाना है, लख 84 को भोगने से बचना है, तो यही विषय हमारा है। अब इसमें बताया जाएगा कि कैसे बचना है। अब नारद जी 84 में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु नाम में पर लगाई। क्योंकि गुरु शब्द तो परमात्मा का है। गु जमा रूह, गु माने अंधकार, रूह माने प्रकाश। परमात्मा का प्रतीक सदगुरु है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, भक्ति बिना भगवान नहीं। और उन्होंने उस नाम में क्या पर लगाई। इसलिए जो भी जिस सदगुरु की सेवा करता है, जो भी गुरुओं की सेवा कर रहा है, वो अपने गुरु के उस कर्म पे ध्यान दे जो उन्होंने हमें सिखाया है। गुरु के आचरण से और गुरु के व्यवहार से मतलब रखें। अब गुरु क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो उनका कर्म वो स्वयं भोगेंगे, क्योंकि इससे कोई नहीं बचता। ये समय चक्र है, इसको किसी ने नहीं बदला है, क्योंकि समय से सब बंधे हैं, समय को किसी ने आज तक नहीं बांधा है। इसलिए जो जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। इसलिए आप अपने गुरु की भक्ति से, गुरु की सेवा से और गुरु वचन पे ध्यान रख करके अपनी भक्ति को सार्थक कीजिए, तो आप भव से पार हो जाओगे। गुरु कौन है, क्या है, हमें नहीं पता। जिसने हमें दो बातें अच्छी सिखाई है वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे मार्गदर्शक है। उसी प्रकार नारद जी ने गुरु में पर लगाई। अब नारद जी हाथ जोड़ करके भगवान नारायण से बोले कि प्रभु इससे निकलने का रास्ता बताओ, 84 से निकलने का रास्ता बताओ। अब नारद मुनि जी हाथ जोड़े खड़े हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद जी ये रास्ता तो आपको आपके गुरु ही बता सकते हैं। देखिए नारद जी फंस गए, क्योंकि उसको पता है वो तो मछियारा है। अब ये 84 का मामला वो कैसे हमें रास्ता बताए। नारद जी बोले, प्रभु मुझे मेरे को नहीं लगता। बोला, रे भक्ति है निष्फल जब तक मन में है विश्वास नहीं, और मंजिल को क्या पाओगे जब दीपक में प्रकाश नहीं। नारद जी आप जाओ तो सही, रास्ता वही देंगे विश्वास कर करके, आप देखो एक बार जाओ। तो नारद जी करके परमात्मा को प्रणाम और कहा मृत्यु लोक में आकर के अपने गुरु के चरण पकड़ लेता। गुरु जी ने देखा, मछियारे ने देखा कि ये दोबारा फिर आ गया। बोलो भाई क्या बात है, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं गरीब आदमी हूँ, अपनी दिनचर्या में व्यस्त हूँ, आप मुझे बार बार डिस्टर्ब परेशान क्यों कर रहे हैं, आप बताओ क्या बात है। और नारद जी ने सारी बातें बताई कि मैंने आपके नाम में पर लगाई, तो भगवान ने मुझे कहा कि आपको लख 84 भोगनी होगी। अब प्रभु इससे निकलने का रास्ता मार्ग आप मुझे बताएं। मछियारा कहता है भाई वो तो ठीक है तेरी जो भी तूने किया, लेकिन नारद जी मैं एक बात आपको बताऊं कि बोलो कि गु शब्द से गंदगी भी पैदा हो सकती है और गु से ज्ञान भी पैदा हो सकता है, क्योंकि इसको प्रकाश में ही देखोगे तो प्रकाश है और अंधकार में ही देखोगे तो अंधकार है। विच्छेद प्राणीहीनता परमात्मा ना,
विच्छेद, क्योंकि प्राणीहीनता, जिसके अंदर हीन भावना होगी वो हीन ही गुरु को समझेगा, और जिसके अंदर स्वच्छ परिवर्तन, स्वच्छ आचरण परिवर्तन विद्यामयम, जिसके अंदर शुद्ध आचरण है वो गंदगी में भी अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं, वो गंदगी में भी उस अंकुर को ढूंढ लेते हैं। जिससे देखिए, देसी खाद जो गाय के गोबर से बना है, भैंसों के गोबर से बना है, उसको खेत में डालते हैं, सब्जियां स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि उसके अंदर एक पावर है, और वो क्या है? ऊर्जा, पौधे के लिए। उसी तरीके से गुरु नाम में गुरु शब्द जो है ना, वो प्रकाशमय ऊर्जा देने का शब्द है। वो तो ढूंढने वाले के ऊपर बात है, वो क्या ढूंढता है। नारद जी, आपने भूल तो की, लेकिन जाओ एक मार्ग मैं आपको बता देता हूं। क्या प्रभु? कि प्रभु से जाकर के कहना, एक बार वो 84 लाख योनियों का मुझे एक बार नक्शा बना करके दिखा दो प्रभु। और आपके कहते प्रभु नक्शा बना ही देंगे, और नक्शा बनते ही आप उसमें लेटना शुरू कर देना, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तब आप उसमें लेटोगे तो भगवान जब पूछे नारद जी क्या कर रहे हो, तो आपको बताना है कि प्रभु मैंने तो 84 भोग ली, यहां तो नहीं छूट सकता। अब भगवान विष्णु के पास गए और नारद जी ने जाकर के अरदास की कि प्रभु फंस गया। क्या भाई, रास्ता नहीं मिला? बोला प्रभु रास्ता तो मिल गया, एक बार थोड़ा सा आपको 84 लाख योनियों का नक्शा बना के आप मुझे दिखा दो तो मेहरबानी आपकी, दया होगी प्रभु, कृपा होगी। प्रभु ने कहा भाई मेरा तू भक्त है, चल इतना तो तेरे लिए मैं कर ही दूंगा। तो प्रभु ने ऐसे हाथ किया और वो नक्शा बन करके तैयार हुआ, और नारद जी उसमें लेटने लगे। नारद जी इधर से उधर घूमने लगे। अब विष्णु भगवान बोले, नारायण बोले कि नारद जी ये क्या कर रहे हो? बोला जी 84 भोग ली प्रभु। इसलिए वो तो ऋषि मुनि महात्मा थे, 84 से बच गए, लेकिन रास्ता तो उस गुरु ने ही दिया। गुरु नाम कभी बुरा नहीं हो सकता, गुरु नाम कभी गंदा नहीं हो सकता। हमारे विचार गंदे हो सकते हैं, हमारे आचरण गंदे हो सकते हैं, इसलिए बुरे लोगों की संगत करने से बुरे विचार जन्म लेते हैं, बुरे लोगों के साथ बैठने से बुरी आदतें हमें पकड़ लेती हैं, और सन्यासियों के पास बैठने से सन्यास जैसी बातें मिलती हैं, ब्रह्मचारियों के पास बैठने से ब्रह्म ज्ञान का आचरण मिलता है, और यानी कि बुजुर्गों के पास बैठने से घर चलाने की हमें विधि मिलती है। उसी तरीके से आप बैठें तो ऐसी जगह बैठें, और अपने बच्चों को भी ऐसी जगह बैठने दें जहाँ से हमारे घर में अच्छी ऊर्जा, अच्छी बातें, अच्छा संस्कार जन्म लेने लगे। हमारे घर में कभी विकार जन्म लेगा ही नहीं। आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथ औलाद ही जुड़वाती है। जब उनको हम संस्कार नहीं देते, जब हम उनको बुद्धि नहीं सिखाते, तो तब वो गंदे कर्म करते हैं, और गंदा कर्म करने से हम बदनाम होते हैं। आप सब बदनाम होते हैं, कुल के कुल बदनाम होते हैं, और फैसला कराने के लिए फिर अब उसके सामने हाथ जोड़ने, अब उसके साथ जोड़ने। इसलिए ऐसी औलाद को आप सपोर्ट ना करें, सहारा ना दें, उनको उनका प्रायश्चित जरूर कराना। इसलिए जब नारद जैसे नहीं 84 से बच सके, अगर आपको 84 से बचना है, 84 योनियों से भोगने से आपको पार होना है, तो सतगुरु शरण लेकर, परमात्मा का नाम दान प्रदान लेकर आप सच और सत्य से परमात्मा की खोज करें, सत्य वचन पे चलें, सत्य मार्ग पे चलें, और परमात्मा एक खोज है, अनुभव है। वो परमात्मा ऐसे नहीं मिलते, परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा कोई चीज नहीं है कि वो कहीं पड़ी है मिल जाएगी। आप परमात्मा की खोज करें और सतगुरु शरण से भजन करें, अपने बड़े बुजुर्गों का कहना माने। और अंत में एक उपदेश छोटा सा, जो ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो नशा करके गाड़ी ना चलाए, क्योंकि घर पे उसका कोई बच्चा, कोई माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन इंतजार कर रही है उसका, और वो नशे की इल्लत से ऐसा पागल हो चुका है कि ना अपनी जिंदगी का ख्याल, ना हमारे इंतजार में जो घर बैठे हैं उनका ख्याल, और ना ही जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी उसका ख्याल। इसलिए आप अपनी जिंदगी को बचाएं, अपने बच्चों की जिंदगी को, भविष्य को बचाएं, और अपने घर बैठे लोग जो इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को इंतजार को आप पूरा करें। और ऐसा तब होगा तब आप अपनी बुराइयों को, अपनी गंदी आदतों को छोड़ेंगे। इसलिए हमारा ये उपदेश आज का है। आप इसे, हम आशा करते हैं कि आप इसको जरूर जीवन में उतारेंगे।
और अपने जीवन को एक स्वच्छ मार्ग देंगे। क्योंकि आप देखिए, सफलता की कुंजी ऐसे प्राप्त नहीं होती, पहले खुद करना होता है। अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान एक चलाया, स्वच्छ भारत। पहले खुद झाड़ू उठा करके और सफाई अभियान चलाया, और फिर उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सचिन तेंदुलकर, बड़े क्रिकेटर जैसे इन सब के हाथों में झाड़ू थमा दी। गांव मोहल्ले सबने अभियान चलाया और झाड़ू लेकर के सबने मेहनत की। क्योंकि पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसी तरीके से घर के मुखिया को पहल करनी होगी, घर के जिम्मेदार को पहल करनी होगी। अपने घर में स्वच्छता लाने के लिए खुद को संवारना होगा, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। जो स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, उनमें भी सभी टीचरों से हमारी अरदास है, विनती है कि वो भी अपने स्कूल के अंदर अनुशासन रखें। क्योंकि प्रधानाचार्य अगर अपने शेड्यूल को, अपने पीरियड को और अपने स्कूल को स्वच्छ रखेंगे और उन बच्चों के जो भविष्य उनके हाथों में है, तब अपने यहाँ आप कोई एक अच्छा अनुशासन रखेंगे तो बच्चे पूरे जीवन, वो एक पौधा है, जैसे आप उसको तैयार करोगे वो ऐसा हो जाएगा। माँ बाप ने आपके ऊपर बहुत विश्वास करके वहाँ उनको भेजा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन पे ध्यान दें और अपने आप को, क्योंकि नाम आप ही का ऊंचा होना है। अगर कहीं एडमिशन होगा तो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, वे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो बताएंगे कि हमारी एजुकेशन क्या है, और फिर आप ही के यहाँ उन लोगों का एडमिशन अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए आप अपने स्कूल में अनुशासन रखें। सभी से, फील्ड के लोगों से यही हमारी अरदास है हाथ जोड़ करके कि आप अपना अनुशासन अच्छा रखें। आइए, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, इसको आप एक बार में खोलो या धीरे धीरे खोलो, खूना है, जिंदगी रोज बीतती रही है, ये तो धीरे धीरे बीतती रहेगी। आइए, एक छोटे से 2 शब्दों के साथ आप सभी बोलेंगे, राधे राधे, जय सतगुरु महाराज की जय। आइए, कहते हैं, क्या करना इस जीवन का, क्या करना बैरी तन का, क्या करना है इस धन का, क्या करना है इस मन का, जो काम तेरे ना आए तू भूला ही भरमाए, ना हर का नाम लिया रे तूने जीवन गवा दिया रे, कर नाम हरि का प्यारे, भज ले रे भज राम हरि का प्यारे, पार हो जाएगा प्यारे प्यारे, तू रट ले नाम हरि का प्यारे हो। कहा, जीवन की घड़ियां थोड़ी जाती हैं पल पल बीती, जीवन में घड़ियां थोड़ी जाती पल पल बीती, अरे खोया समय निराला जीवन की घड़ियां बीती, तूने भजन हरि का न गाया और यूं ही जीवन गवाया, अरे भूल गया अज्ञानी ईश्वर ने जगत रचाया, कर नाम हो कर काम सदा तू प्यारे हो प्यारे, कर काम सदा तू प्यारे, पार हो जाएगा एक दिन पार हो जाएगा एक दिन हो। जिसने भी जन्म लिया है ईश्वर की दया से मिला है, जिसने भी जन्म लिया है ईश्वर की दया से लिया है, तू रट ले नाम हरि का है पार तरण का तरीका, जीवन में इसे अपना ले कुछ करके कर्म कमा ले, तू रट ले नाम हरि का तू रट ले नाम हरि का, जीवन है 2 दिन का रे
प्यारे ये जीवन है तेरा 2 दिन का ओम राधे 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 राधे। आइए अंत में आपको अगर हमारी ये धर्म की बातें अच्छी लगे, ये धर्म प्रचार अच्छा लगे, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा और परमात्मा आपके घर में सुख शांति हमेशा बनाए रखे, अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करें और अल्प बुद्धि को बुद्धि प्रदान करें। इन्हीं दुआओं के साथ धन निराकार, शब्द निराकार, सच्चे सतगुरु महाराज की